भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक राजनीतिक झटके से गुजर रही है। शुक्रवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें पार्टी के 2 सबसे प्रमुख रणनीतिकार राघव चड्ढा और राष्ट्रीय संगठन के महासचिव संदीप पाठक के साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी शामिल हैं। चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होते हुए कहा कि वे करियर बनाने राजनीति में नहीं आए थे, बल्कि व्यवस्था बदलने आए थे। लेकिन जिस व्यवस्था को वो ठीक करना चाहते थे, वही उनके मूल्यों पर हावी होने लगी। संदीप पाठक ने कहा कि जब अपने ही घर में ईमानदारी राजनीति के लिए जगह कम होने लगे, तो नया मंच ढूंढना जरूरी हो जाता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में सबसे अहम पहलू दल विदल विरोधी कानून का वह गणित है, जिसे इन सांसदों ने बड़ी चतुराई के साथ साधा है। आपके राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, जिनमें से 7 ने एक साथ पार्टी छोड़ी, यानी 2/3 से अधिक। इस आंकड़े को पार करने से उनका यह कदम विलय की श्रेणी में आता है, न कि दल बदल में, जिससे उनकी सांसदी पर कोई खतरा नहीं होगा। इन 7 ने राज्यसभा के सभापति को औपचारिक पत्र भेजकर अपनी संसदीय पहचान बीजेपी के साथ विलय करने की सूचना दे दी है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होते ही ये सभी आधिकारिक रूप से बीजेपी सदस्य माने जाएंगे। इस विलय से राज्यसभा में एनडीए की कुल ताकत 141 से बढ़कर 148 हो गई है और गठबंधन अब सदन में 2/3 बहुमत से केवल 18 सांसद दूर रह गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की असली नजर पंजाब पर है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विडंबना यही है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक वही रणनीतिकार हैं जिन्होंने 2022 में पंजाब में आपकी ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी, और आज वही दोनों भाजपा की कमान संभालने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार ये दोनों नेता पिछले कई महीने से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में थे। बीजेपी अब पंजाब में भी और बड़े विस्तार की तैयारी में है। पार्टी राज्य के विभिन्न मतदाता वर्गों को लुभाने के लिए अन्य प्रमुख नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी अपनी पंक्ति में शामिल करने की योजना बना रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यकाल में यह पहला बड़ा राजनीतिक विलय है और इसे उनकी आक्रामक रणनीति की पहली बड़ी जीत मानी जा रही है। वैसे इन 7 सांसदों का जाना पंजाब की मौजूदा सरकार के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है और इसका असर आने वाले चुनाव में साफ दिखेगा। और यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए और उनकी सरकार के लिए आने वाले समय मुश्किलों भरे हो सकते हैं। हालांकि पंजाब के सीएम ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि जब किसी पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका पूरा खामियाजा उसकी पहली पार्टी को भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.